क्वेश्चन में एक सिलेंडर दो सपोर्ट्स के बीच में चल रहा है और एक सपोर्ट फिक्स है और एक सपोर्ट मूवेबल है। ए फिक्स है, बी मूवेबल। हमें वो इंस्टेंट कैच करना है जब ए बी डिस्टेंस √2 हो जाए। इसका मतलब है इसका जो आधा होगा वो 1/√2। सेंटर ए और बी के बिल्कुल मिड में रहेगा, रेडियस 1 है, तो फिर ये दोनों एंगल हो जाएंगे 45 डिग्रीज। पहली पॉइंट, इस इंस्टेंट पर एंगल 45 होगा। दूसरा पॉइंट, बी की वेलोसिटी v है, ए की है 0, तो c की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो v/2 होनी चाहिए, क्योंकि c हमेशा a और b के मिड में रहेगा, तो हॉरिजॉन्टली वो मिड पॉइंट पे रहेगा, तो आधी स्पीड होनी चाहिए हमेशा। कुछ वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी इसकी, c के नीचे भी आ रहा होगा। अब हमें बनाना है इसका FBD, और इन्होंने कहा है कि इस इंस्टेंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन है a पर वो 0 हो जाता है। इस समय एंगल है 90 डिग्री, तो इस समय जो एन बी है उसका कोई कंपोनेंट एन ए की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि एंगल 90 हो गया। और ए पॉइंट से देखने पे जो सेंटर सी है, पूरा एक्सेस जो है वो एक आर रेडियस के सर्कल में रोटेट कर रहा होगा। कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, वो कुछ स्पीड ऐसी होगी कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है स्पीड का वो होना चाहिए v/2। तो इस समय जो एंगल था वो था हमारा यहाँ पर 45 डिग्रीज, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, और ये डिस्टेंस है r। तो u का जो cos 45 कंपोनेंट है वो v/2 होना चाहिए, मतलब कि उस समय जो स्पीड होगी इसकी वो v/√2 होगी। अब यहाँ से देखने पे ये सर्कल में घूम रहा होगा, तो mg/√2 मतलब mg का कंपोनेंट माइनस na इज इक्वल टू mu²/r। na को 0 करना है, nb का कंपोनेंट आएगा नहीं, तो इसका मतलब है g/√2 u² मतलब v²/2, r1 है, तो v आ गया √2g, √2g मतलब कि √20। कितना होता है √20? √16 तो होता है हमारा, ये नहीं, ये हो गया √2 तो पहले ही आ गया एक, तो ये तो √2 का √2g का रूट, ये हो जाएगा, मतलब 2 का पावर तो 1/4 चढ़ जाएगा, है ना। यही हुआ कैलकुलेशन से। तो √2 का रूट लेके और √g से मल्टीप्लाई करना है, फिर तो ये और कम आ जाएगा, मतलब अराउंड 3.76 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा आंसर।